रियासत आंध्र प्रदेश का फौजी जवान जम्मू कश्मीर में हुआ शहीद। तफसीलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश श्री सत्यासाई जिले से ताल्लुक रखने वाला एक सिपाही जम्मू कश्मीर में शहीद हो गया। गोरंटला मंडल के गुड़म तांडा पंचायत के कलीतुंडा गांव से ताल्लुक रखने वाले मुरली नायक की शहादत की इत्तला जुमे की सुबह उनके अहले खाना को दी गई। हुकाम ने बताया है कि वो सरहद पर तरंदाजों की फायरिंग में शहीद हुए। मुरली नायक ने साल 2022 में अग्निवीर स्कीम के तहत फौज में शमूलियत इख्तियार की थी। 2 दिन पहले तक वो नासिक में अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी के पेश नज़र फौजी हुकाम ने उन्हें नासिक से जम्मू कश्मीर तलब किया था। इसी दौरान जुमे की अलल सुबह तरंदाजों की फायरिंग में वो शहीद हो गए। इस खबर की इत्तला मिलते ही वालिदैन और ख़ानदान के अफराद में गम की लहर दौड़ गई। पाकिस्तान के साथ जारी कशीदगी के दौरान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कई झूठी खबरें गर्दिश कर रही हैं। जंगी माहौल के पेश नज़र मुल्क भर में ईंधन की किल्लत के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जिसके बाइस लोग जल्दबाजी में पेट्रोल और दीगर ईंधन खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने उन खबरों पर वजाहत पेश की। कंपनी ने कहा कि ईंधन की ज़ख़ीरा अंदोज़ी या किल्लत के हवाले से आवाम को किसी किस्म की परेशानी की ज़रूरत नहीं है। उनके मुताबिक मुल्क भर में वाफर मकदार में ईंधन दस्तियाब है। बयान में कहा गया है कि मुल्क भर में हमारे पास ईंधन की मुनासिब मकदार में ज़खायर मौजूद हैं। हमारी सप्लाई लाइन्स बखूबी काम कर रही है। खौफजदा होने की कोई ज़रूरत नहीं। पेट्रोल, डीजल और LPG हमारे तमाम आउटलेट्स पर दस्तियाब हैं। आवाम से गुजारिश है कि सुकून बरकरार रखें, गैर ज़रूरी तशवीश में पड़ने से महफूज रहें और बेहतर खिदमात की फराहमी में हमारा साथ दें। हमारी सप्लाई बदस्तूर जारी रहेगी। बीजेपी महिला मोर्चा विंग के एक लीडर ने मधुरा नगर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई और इल्जाम लगाया कि फोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के जरिए नामालूम अफराद उसे हरासा कर रहे हैं। तफसीलात के मुताबिक 6 मई को एक नामालूम शख्स ने मुतासरा खातून को फोन किया और उसके साथ बदसलूकी और धमकी अमेज तबसरे किए। इसके अलावा नामालूम अफराद ने उसकी मौत शुदा तस्वीर भी भेजी, जिसके जरिए उसे जहनी सदमे और हरासानी का शिकार बनाया जा रहा है। हरासानी से तंग आकर बीजेपी खातून लीडर ने मधुरा नगर पुलिस से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहकीक़ात है। अंबरपेट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़े एक सोने की दुकान में चोरी करने के इल्जाम में 3 अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक पुराने शहर के इलाके मुगलपुरा के रहने वाले 40 साला सैयद आरिफ, 45 साला शेख अहमदुद्दीन और 40 साला नसीमा बेगम और 70 साला क़ियाम सुल्ताना ने 5 तारीख को अंबरपेट के तिरुमला नगर में वाक़े भवनलाल नामी ज्वेलरी शॉप पहुंचे। उन्होंने वजनी सोने की चूड़ियां दिखाने की दरख्वास्त की। जब दुकानदार उन्हें सोने की चूड़ियां दिखा रहा था तो उन लोगों ने दुकानदार की तवज्जो हटाकर तकरीबन 2 लाख रुपए मालियत की सोने की चूड़ियां चुरा ली और उसके बदले रोल्ड गोल्ड यानी कि नकली सोने की चूड़ियां वहां रख कर फरार हो गए। जब दुकानदार ने इस बात को महसूस किया तो उसने अंबरपेट पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तफ्तीश के दौरान पुलिस ने CCTV कैमरों की फुटेज का जायजा लिया, जिसकी मदद से 3 मुलजिमीन को जुमेरात के रोज गिरफ्तार करके उनके कब्जे से चुराई गई सोने की चूड़ियां बरामद कर ली गई और उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान कर्नाटक में एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट के खिलाफ सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की हिमायत में पोस्ट करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने जुमे के रोज ये इत्तला दी। इस सोशल मीडिया पोस्ट पर हिंदू तंजीमों ने शदीद नाराजगी का इजहार किया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर लिया। मज़कूरा तालिबा की शिनाख्त तसव्वुद फारूकी शेख के तौर पर हुई है, जो विजयपुरा में वाक़े अल अमीन मेडिकल कॉलेज की तालिबा है। पुलिस का कहना है कि वो फिल वक्त मुंबई में मौजूद है। पुलिस ने बताया है कि इस पोस्ट के वायरल होने के बाद हिंदू तंजीमों ने सख्त एहतजाज किया, जिसके पेश नजर विजयपुरा पुलिस ने अज खुद केस दर्ज कर लिया। पुलिस के मुताबिक तालिबान ने अपने सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी झंडे के साथ पैगाम पोस्ट किया था। तालिबान ने यही पैगाम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाया। FIR दर्ज होने के बाद तालिबान ने माफी मांगते हुए कहा कि मैं उन तमाम लोगों से दिल की गहराइयों से माजरत ख्वाह हूँ जिन्हें मेरी हरकत से तकलीफ पहुंची। मैं भारतीय शहरी हूँ, अपने वतन से मोहब्बत करती हूँ। ये मेरी मादरी वतन है, मैं भारत में पैदा हुई हूँ। ऐसी बात कहना नासमझी थी, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करूंगी। मैं सबसे माफी मांगती हूँ। जय हिंद। पुलिस ने बताया है कि इस मामले की तफ्तीश जारी है।
हिंद पाक कशीदगी के दौरान सोशल मीडिया पर झूठी खबरों का सैलाब देखा जा रहा है। कुछ पैगामात आवाम में बेचैनी फैलाने का सबब बन रही है। जंग के खदशात के दरमियान व्हाट्सएप पर एक पैगाम तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि ATMs बंद किए जा रहे हैं। पैगाम के मुताबिक रैंसमवेयर साइबर हमले के खदशे के पेश नजर 2 से 3 दिन के लिए ATM मशीनें बंद की जा रही हैं। ताहम PBI फैक्ट चेक ने इस खबर की तरदीद की है और वादे किया है कि ATMs मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। आवाम से अपील की गई है कि इस तरह की झूठी खबरों को ना फैलाएं और ना ही उन पर यकीन करें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी के बायस इंडियन प्रीमियर लीग साल 2025 को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल कर दिया गया। BCCI ने 9 मई को एक अहम इजलास के बाद यह फैसला किया। अब इस लीग के आइंदा तमाम मैच फौरी तौर पर रोक दिए गए हैं और अगले हुक्म तक कोई मैच नहीं खेला जाएगा। BCCI के मुताबिक इस वक्त बोर्ड की सबसे बड़ी तरजीह गैर मुल्की खिलाड़ियों को बहिफाजत उनके वतन वापस भेजना है। बोर्ड जल्द ही सूरत हाल का जायजा लेने के बाद नई तारीखों का ऐलान करेगा। ताहम अभी इस हवाले से कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया। IPL साल 2025 में 8 मई तक 58 मैच खेले जा चुके थे। आखिरी मैच पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के दरमियान धर्मशाला में होना था, जो हिंदुस्तान पाकिस्तान कशीदगी के बायस मैच बीच में ही मंसूख कर दिया गया। उसके बाद धर्मशाला के HPCA स्टेडियम को खाली करवा दिया गया और खिलाड़ियों को एक खुसूसी ट्रेन के जरिए दिल्ली मुंतकिल किया गया। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने हैदराबाद के अंबरपेट इलाके में तेलंगाना स्टेट साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के लैंडमैन को 30,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। मुलजिम V शिवा मल्लेश, जो अंबरपेट डिवीजन के गोलनाका सेक्शन में मुलाजिम था, ने मुबैना तौर पर एक शिकायत कुनंदे से कमर्शियल बिजली कनेक्शन फराहम करने के लिए कुल 50,000 रुपए रिश्वत ली थी। यह रिश्वत शिकायत कुनंदे के पुराने बिजली के मीटर में पाई जाने वाली मुबैना बेज़ाब्तगियों के खिलाफ जबरदस्ती कार्रवाई से बचने के लिए भी थी। रिश्वत की रकम एक खानगी शख्स P संतोष के जरिए कबूल की गई थी, जो इस सौदे में सालिस के तौर पर काम कर रहा था। ACB ने किस्टिंग ऑपरेशन का एहतमाम करते हुए 30,000 रुपए की हवालगी के दौरान उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आवाम से कहा गया है कि वो सरकारी अफसरान की तरफ से रिश्वत के किसी भी मुतालबे की इत्तला दें। शहरी ACB को टोल फ्री नंबर 1064 या फिर व्हाट्सएप नंबर 9440446106 या सरकारी वेबसाइट के जरिए कॉल कर सकते हैं। मजीद बताया गया है कि शिकायत कुनंदगान की शनाख्त मख्फी रखी जाएगी। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात ने रियासत के 20 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है। बताया गया है कि तेज हवाओं के साथ अगले 3 दिनों तक 30 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से बारिश की पेशन गोई की है। बारिश की वजह से रियासत में दर्जे हरारत में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी मुतवक्के है, जिससे लोगों को गर्मी की शिद्दत से हल्की सी राहत मिलेगी। बताया गया है कि करीमनगर, पेदापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, मुलुगु, भद्राद्री कोत्तागुड़म, खम्मम, नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, भिवंडी गांव, हनमकुंडा, भोपालपल्ली में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा जुमा 9 मई को रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, नागरकर्नूल, वनपर्ती और जोगुलंबा गदवाल में भी बारिश की पेशन गोई की गई है। हैदराबाद में मुनक्किद हो रहे मिस वर्ल्ड मुकाबले से चारमीनार और लाड बाजार की आलमी सतह पर पहचान में इजाफा होगा। मिस वर्ल्ड इवेंट के एक हिस्से के तौर पर मंगल 13 मई को शाम को हैदराबाद के तारीखी चारमीनार लाड बाजार में हेरिटेज वॉक का एहतमाम किया जा रहा है, ताकि दुनिया को हैदराबाद और लाड बाजार की सकाफती शान और तारीखी अहमियत को दिखाया जा सके। लाड बाजार में मिस वर्ल्ड के नुमाइंदे मुकामी फनकारों से तबादला ख्याल भी करेंगे। 120 ममालिक के नुमाइंदे इस हेरिटेज वॉक में शिरकत करेंगे, जिसको 150 से ज्यादा मुल्कों में रास्त नशर किया जाएगा। दुनिया भर में लाखों अफराद इस तकरीब का नजारा करेंगे, जिसको मद्देनजर रखते हुए वज़ीर आला रहमत रेड्डी ने पुलिस के आला ओहदेदारों को बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी इंतजाम करने की हिदायत दी है। तेलंगाना में DSPs के तबादले किए गए। डायरेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर जितेंद्र ने अहकाम जारी कर दिए हैं। P प्रशांत रेड्डी का साइबर सिक्योरिटी से ACP कादीपेट, शंकर रेड्डी का सिद्दीपेट इंटेलिजेंस से ACP मिर्चल, B श्रीनिवास रेड्डी का मिर्चल से DG ऑफिस, V श्रीकांत गौड़ SOT रचाकुंडा से शमशाबाद, B रविंद्र रेड्डी CCRB खम्मम से नरसमपेट वरंगल, V करणन कुमार नरसमपेट से DG ऑफिस, Y हरीश कुमार CCS हैदराबाद से ACP काचीगुड़ा, S सारंगापाती पुलिस एकेडमी से वायरा खम्मम और MA रहमान का वायरा से DG ऑफिस तबादला करके अहकाम जारी कर दिए गए हैं।